बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका टीएम नूर एकेडमी में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में तेलंगाना रियासत की दरियाओं, जंगलात और ज़रूरी पैदावार के बारे में तफसील से समझाया जाएगा। ये वीडियो तमाम मुसाबिकती इम्तिहानात के लिए बहुत अहम है। अगर आप ग्रुप 4 या ग्रुप का कोई भी एग्ज़ाम लिखने वाले हो तो इस टॉपिक से एक सवाल ज़रूर आएगा। इसके अलावा TRT, DSC और ऐसे एग्ज़ाम्स जिसमें GK एंड करंट अफेयर से सवालात पूछे जाते हैं, इन तमाम एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तेलंगाना रियासत की दरियाए गोदावरी। सबसे पहले हम दरियाए गोदावरी के बारे में देखेंगे। जुनूबी हिंद की सबसे तवील दरिया है। ये दरिया 1465 किलोमीटर तवील है। देखिए, दरियाए गोदावरी जुनूबी हिंद की सबसे तवील दरिया है, सबसे लंबी दरिया। ये 1465 किलोमीटर तवील है। गोदावरी को दक्कन की गंगा नदी भी कहा जाता है। तो गोदावरी को दक्कन की क्या कहा जाता है? गंगा नदी भी कहा जाता है। गोदावरी का मबदा मगरबी घाट के नासिक में वाक़ है, जो कि महाराष्ट्र रियासत में है। गोदावरी का मबदा कहाँ पर है? मगरबी घाट के नासिक में, जो महाराष्ट्र रियासत में है। नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में। दरियाओं के मबदे के बारे में पूछा जाता है। TRT 2017 में भी मबदे के बारे में पूछा गया था। नेक्स्ट देखेंगे, गोदावरी नदी तेलंगाना रियासत में कहाँ पर? निर्मल जिले में वाक़ बासरा के मुकाम में दाखिल होती है। गोदावरी नदी कहाँ पर? तेलंगाना रियासत के कौन से निर्मल जिले में कौन से मुकाम पर दाखिल होती है? बासरा के मुकाम पर दाखिल। ये सवाल TRT 2017 के पेपर में पूछा गया था। अगर आपके पास प्रीवियस पेपर है तो आप देख सकते हैं। दरियाओं के बारे में भी मुसाबिकती इम्तिहानात में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे दरियाओं के मबदे का मुकाम कौन सा है एंड दरियाओं की लंबाई पूछा जाता है। इसके अलावा दरियाएं कहाँ पर दाखिल होती हैं और दरिया कहाँ से निकलती है, ये सब पूछा जाता है। गोदावरी नदी तेलंगाना रियासत के 7 अजला निजामाबाद, निर्मल, मंचिर्याल, जगतियाल, पेद्दापल्ली, भोपालपल्ली और कोत्तागुड़म से गुजरती है। तेलंगाना रियासत की सबसे तवील दरिया है और ये कौन से 7 अजला से गुजरती है। कितने अजला से गुजरती है? 7 अजला से गुजरती है। तो यहाँ देखिए कौन कौन से 7 अजला। निजामाबाद में निर्मल है, मंचिर्याल है, जगतियाल है, पेद्दापल्ली, भोपालपल्ली और कोत्तागुड़म, ये 7 अजला से गुजरती है। नेक्स्ट देखेंगे, गोदावरी की अहम माउन नदियाँ मंजीरा, परहानहीता, इंद्रावती, मानोरी, सबरी और सेलेरू है। दरियाई कृष्णा। अब दरियाई कृष्णा के बारे में देखेंगे। दरियाई कृष्णा का मबदा मगरबी घाट के इलाके महाबलेश्वर, महाराष्ट्र में वाक़ है। दरियाई कृष्णा का मबदा कहाँ पर वाक़ है? मगरबी घाट के महाबलेश्वर, महाराष्ट्र में वाक़ है। अभी हम देखिए दरियाई गोदावरी का मबदा मगरबी घाट के नासिक में वाक़ है, जो महाराष्ट्र रियासत है। महाबलेश्वर और नासिक दो भी महाराष्ट्र में वाक़ है। दरियाई कृष्णा महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश रियासतों से गुजरती है। दरियाई कृष्णा कहाँ कहाँ से गुजरती है? देखिए, महाराष्ट्र से, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये 4 रियासतों से गुजरती है दरियाई कृष्णा। दरियाई कृष्णा रियासत तेलंगाना में तंगड़ी इलाका, जो कि मुक्तल और जोगोलामा गढ़वाल के सरहद पर वाक़ है, दाखिल होती है। दरियाई कृष्णा कहाँ पर वाक़ होती है? रियासत तेलंगाना में तंगड़ी इलाके में मुक्तल और जोगोलामा गढ़वाल के सरहद पर वाक़। कृष्णा तेलंगाना के अजला जोगोलामा, गढ़वाल, वेनपर्ती, नागर कर्नूल, नलगोंडा और सूर्यापेट से गुजरती है। कृष्णा तेलंगाना के अजला में है ना, कहाँ कहाँ पर से गुजरती? जोगोलामा, गढ़वाल से, वनपर्ती, नागर कर्नूल, नलगोंडा, सूर्यापेट से गुजरती। दरियाई कृष्णा का दहाना हमसाला देवी के मुकाम पर खलीज बंगाल है। रियासत तेलंगाना में दरियाई कृष्णा की लंबाई 1400 किलोमीटर। दरियाई कृष्णा का दहाना कहाँ पर? देखिए, हमसाला देवी के मुकाम पर खलीज बंगाल में है। रियासत तेलंगाना में दरियाई कृष्णा की लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर है। कृष्णा की अहम माउन नदियाँ कौन सी है? देखिए, तंगभद्रा, डंडी, पोलेरू, टामेलेरू, बोदामीरू, कोयना, अपारना, पंचागंगा, मूसा, भीमा, मालाप्रभा और मनेरो। तेलंगाना की अहम माउन नदी तंगभद्रा, ये दरिया कृष्णा की अहम माउन नदी है। इसका मबदा कर्नाटक के वारदागिरी पहाड़ी में वाक़ है। तंगभद्रा का मबदा कहाँ पर है? कर्नाटक के वारदागिरी पहाड़ी में वाक़ है। ये कर्नूल और गढ़वाल के सरहदी इलाके में दरिया कृष्णा में शामिल होती है। ये कहाँ पर शामिल होती है? कर्नूल और गढ़वाल के सरहदी इलाके में दरिया कृष्णा में शामिल होती है। ये कर्नूल और गढ़वाल के सरहदी इलाके दरिया कृष्णा में शामिल होती है। ये नदी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से गुजरती है। तंगभद्रा कहाँ से गुजरती है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। इसकी माउन नदी हागारी है। मंजीरा, इसका मबदा महाराष्ट्र के बालघाट पहाड़ियों में वाक़ है। मंजीरा का मबदा कहाँ पर वाक़ है? महाराष्ट्र के बालघाट पहाड़ियों पर वाक़ है।
یہ سنگاریڈی میں ریاست تلنگانہ میں داخل ہوتی ہے۔ یہ ندی سنگاریڈی، میدک، کاماریڈی اور نظام آباد سے گزرتی ہے۔ یہ 644 کلومیٹر طویل ہے۔ منجیرا کی لمبائی کتنی ہے؟ 644 کلومیٹر ہے۔ اسی ندی پر نظام ساگر پروجیکٹ تعمیر کیا گیا ہے۔ نظام ساگر پروجیکٹ کہاں پر تعمیر کیا گیا ہے؟ منجیرا ندی پر تعمیر کیا گیا ہے۔ پرہانہتا اس دریا کا مبدا مدھیہ پردیش کے ستپڑ پہاڑی میں واقع ہے۔ یہ دریا چنور کے مقام پر گوداوری سے ملتی ہے۔ پرہانہتا دریا چنور کے مقام پر کس سے ملتی ہے؟ گوداوری سے ملتی ہے۔ موسا اس کا مبدا وقار آباد ضلع میں واقع اننت گری پہاڑیاں ہیں۔ یہ ندی ضلع حیدرآباد سے گزر کر ضلع نلگونڈا میں وڈا پلی کے مقام پر دریائے کرشنا سے ملتی ہے۔ موسا ندی کہاں پر؟ واڑا پلی کے مقام پر دریائے کرشنا سے ملتی ہے۔ یہ ندی تلنگانہ کے اضلاع وقار آباد، رنگاریڈی، حیدرآباد، میڈچل، ملکا جگری، نلگونڈا اور سوریا پیٹ سے گزرتی ہے۔ یہ ندی 250 کلومیٹر طویل ہے۔ موسا ندی کتنے کلومیٹر طویل ہے؟ 250 کلومیٹر طویل ہے۔ عثمان ساگر پروجیکٹ اسی ندی پر تعمیر کیا گیا ہے۔ عثمان ساگر پروجیکٹ کس ندی پر تعمیر کیا گیا ہے؟ موسا ندی پر تعمیر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نظام ساگر پروجیکٹ کون سی ندی پر تعمیر کیا گیا ہے؟ منجیرا ندی پر تعمیر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ آلیرو اور عیسیٰ اس کی معاون ندیاں ہیں۔ عیسیٰ ندی پر حمایت ساگر ڈیم تعمیر کیا گیا ہے۔ عیسیٰ ندی پر کون سا ڈیم تعمیر کیا گیا ہے؟ حمایت ساگر ڈیم تعمیر کیا گیا ہے۔ ڈنڈی دریا شاہ آباد پہاڑیوں میں اس کا مبدا واقع ہے۔ ڈنڈی دریا کا مبدا کہاں پر واقع ہے؟ شاہ آباد کی پہاڑیوں میں اس کا مبدا واقع ہے۔ یہ امراآباد، نندی کنڈا سے بہتے ہوئے یلیشورم کے مقام پر دریائے کرشنا سے جا ملتی ہے۔ یہ ندی محبوب نگر، نلگونڈا اور ناگر کرنول سے گزرتی ہے۔ ندی 152 کلومیٹر طویل ہے۔ تلنگانہ ریاست کے جنگلات تلنگانہ ریاست میں 27,292 کلومیٹر رقبے پر جنگلاتی علاقہ پھیلا ہوا ہے۔ تلنگانہ ریاست میں جنگلاتی علاقے کا فیصد 24.7 ہے۔ جنگلات کے لحاظ سے ہندوستان بھر میں تلنگانہ ریاست کو 12واں مقام حاصل ہے۔ تلنگانہ ریاست میں جنگلاتی علاقے کا سب سے بڑا رقبہ جے شنکر بھوپال پلی ضلع میں واقع ہے۔ تلنگانہ ریاست میں جنگلات کتنے علاقے پر پھیلے ہوئے؟ 27,292 کلومیٹر پر جنگلاتی علاقہ پھیلا ہوا ہے۔ اور جنگلاتی علاقے کا فیصد کتنا ہے؟ تلنگانہ ریاست میں 24.7 ہے۔ اور جنگلات کے لحاظ سے تلنگانہ ریاست کو کون سا مقام حاصل ہے؟ 12واں مقام حاصل ہے۔ تلنگانہ ریاست کا جنگلاتی علاقے کا سب سے بڑا رقبہ کہاں پر ہے؟ جے شنکر بھوپال پلی ضلع میں واقع ہے۔ جے شنکر بھوپال پلی میں 4,505.5 مربع کلومیٹر پر جنگلاتی علاقہ واقع ہے۔ تلنگانہ ریاست میں سب سے کم جنگلاتی علاقہ ضلع حیدرآباد میں واقع ہے۔ تلنگانہ ریاست کی زرعی پیداوار تلنگانہ ریاست میں ربی اور خریف دونوں موسموں میں کاشتکاری کی جاتی ہے۔ تلنگانہ ریاست میں کون سے ربی اور خریف دونوں موسموں میں بھی کاشتکاری کی جاتی ہے، یعنی فصل اگائی جاتی ہے۔ تلنگانہ حکومت نے ربی اور خریف موسموں کا نام تبدیل کرتے ہوئے انہیں یاسنگی اور وانا کالم کے نام دینے کا اعلان کیا ہے۔ تو یہ دیکھیے تلنگانہ کی حکومت ہے نا، ربی اور خریف کے جو موسم تھے اس کا نام تبدیل کرتے ہوئے انہیں کیا نام دینے کا سوچا؟ دیکھیے یاسنگی اور وانا کالم۔ تو یہ دیکھیے نیو ہے، یہ جی کے اینڈ کرنٹ افیئرس جو بھی ایگزامس میں پوچھے جاتے ہیں اس میں یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ تو دیکھیے خریف موسم کو وانا کالم، جون تا جولائی، نومبر تا دسمبر۔ ربی موسم کو یاسنگی کا نام دینے کا اعلان کیا، اور یہ اکتوبر تا دسمبر اور فروری تا اپریل تک کا ہوتا ہے۔ غذائی فصلیں دھان تلنگانہ ریاست کی اہم فصل ہے۔ تلنگانہ ریاست کی اہم فصل کون سی ہے؟ دھان ہے۔ اس کی پیداوار ربی اور خریف دونوں موسموں میں ہوتی ہے۔ دھان کی پیداوار کیا ہے؟ دونوں موسموں میں ہوتی ہے، ربی اور خریف۔ دھان کی کاشتکاری کثرت سے یعنی بہت زیادہ کی جاتی ہے کہاں پر؟ کریم نگر، سرسلہ، پیڈاپلی اور ورنگل، نلگونڈا اور کھمم میں کی جاتی ہے۔ جوار تلنگانہ ریاست کی دوسری اہم فصل ہے۔ تلنگانہ ریاست کی دوسری اہم فصل کون سی ہے؟ جوار ہے۔ محبوب نگر، وینپتی اور ناگر کرنول میں کثرت سے اس کی پیداوار ہوتی ہے۔ نظام آباد کے علاوہ تلنگانہ کے تمام علاقوں میں اس کی کاشت کی جاتی ہے۔ باجرے کی کاشتکاری کا دارومدار بارش پر منحصر ہوتا ہے۔ نظام آباد، کریم نگر، نلگونڈا، محبوب نگر، ناگر کرنول، گدوال اور میدک میں اس کی کاشت کثرت سے کی جاتی ہے۔ باجرے کی کاشت کہاں پر کی جاتی ہے؟ کون سے ضلع میں؟ دیکھیے تمام ضلعوں میں باجرے کی کاشت کثرت سے کی جاتی ہے، بہت زیادہ کی جاتی ہے۔ مکئی یہ خریف کی اہم فصل ہے۔ تلنگانہ کے کریم نگر، پیداپلی، جگتیال، نظام آباد، میدک، ورنگل اور عادل آباد میں کثرت سے اس کی کاشت کی جاتی ہے۔ گیہوں نرمل، منچریال، سنگاریڈی اور کاماریڈی اضلاع میں گیہوں کی کاشت ہوتی ہے۔ راگی رنگاریڈی، میدک اور محبوب نگر میں بڑے پیمانے پر کاشت کی جاتی ہے۔ دالیں مسور دال خریف موسم کی اہم فصل ہے۔ مسور دال کون سے موسم کی اہم فصل ہے؟ خریف موسم کی اہم فصل ہے۔ اس کی پیداوار میں رنگاریڈی، وقار آباد، محبوب نگر، عادل آباد، نلگونڈا اور کھمم کو نمایاں مقام حاصل ہے۔ گرین گرام میدک، نلگونڈا، ورنگل، بھوپال پلی، کریم نگر اور عادل آباد میں کثرت سے اس کی کاشت کی جاتی ہے۔
बंगाल दाल, इसकी काश्त का दारोमदार बारिश पर मुनहसर होता है। रंगारेड्डी, निज़ामाबाद, आदिलाबाद में कसरत से इसकी काश्त की जाती है। माश दाल, आदिलाबाद, मेदक और निज़ामाबाद के अलावा रंगारेड्डी में कसरत से इसकी काश्त की जाती है। चना दाल, नलगोंडा और महबूबनगर में कसरत से इसकी काश्त की जाती है। नकदी फसलें कौन सी है देखेंगे? तंबाकू है, कपास है, गन्ना है, मिर्च, हल्दी, मूंगफली, सूरजमुखी और प्याज, ये नकदी फसलें कहलाती हैं। ये फसलें कौन से ज़िले में होती है देखिए? तंबाकू रबी के मौसम में इसकी पैदावार की जाती है। तंबाकू की पैदावार कौन से मौसम में की जाती है? रबी के मौसम में। तंबाकू को मियारी किस्म के वर्जीना तंबाकू कहा जाता है। खम्मम, कोत्तागोडम, निज़ामाबाद, वारंगल और महबूबनगर में इसकी पैदावार कसरत से होती है। तंबाकू की मियारी किस्म को क्या कहा जाता है? वर्जीना तंबाकू भी कहा जाता है और ये रबी के मौसम में की जाती है। कपास देखिए, आदिलाबाद, निर्मल और महबूबनगर में इसकी काश्त कसरत से होती है। कपास की काश्त देखिए, आदिलाबाद, निर्मल, महबूबनगर ये ज़िलों में कसरत से होती है। गन्ना देखिए, निज़ामाबाद, मेदक में गन्ने की काश्तकारी कसरत से होती है। गन्ने की काश्तकारी कहाँ पर होती है? निज़ामाबाद, मेदक, ये 2 ज़िलों में कसरत से गन्ने की काश्त की जाती है। मिर्च देखिए, वारंगल, कोत्तागोडम, निज़ामाबाद, खम्मम, करीमनगर और नलगोंडा मिर्च की काश्तकारी के लिए मशहूर है। मिर्च की काश्तकारी के लिए कौन से ज़िले मशहूर है देखिए? वारंगल, कोत्तागोडम, निज़ामाबाद, खम्मम, करीमनगर और नलगोंडा। हल्दी, निज़ामाबाद, करीमनगर और आदिलाबाद अजला में इसकी काश्त कौन से अजला में की जाती है? निज़ामाबाद, करीमनगर, आदिलाबाद में कसरत से की जाती है। हल्दी की काश्तकारी में ज़िला निज़ामाबाद को फौक़ियत हासिल है। मूंगफली की काश्त कहाँ की जाती है देखिए? महबूबनगर, वेनपट्टी, नागर कर्नूल और नलगोंडे में इसकी काश्त की जाती है। कस्टर्ड सीड्स देखिए, इसकी पैदावार में तेलंगाना रियासत को हिंदुस्तान भर में पहला मुकाम हासिल है। महबूबनगर, नलगोंडा और रंगारेड्डी में इसकी पैदावार कसरत से होती है। कस्टर्ड सीड्स की पैदावार के लिए हिंदुस्तान भर में हमारी रियासत तेलंगाना को कौन सा मुकाम हासिल है? पहला मुकाम हासिल है। ठीक है, ये याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। महबूबनगर, नलगोंडा और रंगारेड्डी में इसकी पैदावार कसरत से होती है। तो कस्टर्ड सीड्स की पैदावार कहाँ पर होती है? महबूबनगर, नलगोंडा और रंगारेड्डी ज़िलों में होती है। सूरजमुखी की पैदावार महबूबनगर, वेनपट्टी, नागर कर्नूल, मेदक और निज़ामाबाद में सूरजमुखी की काश्तकारी कसरत से होती है। प्याज, संगारेड्डी, मेदक, महबूबनगर और करीमनगर में प्याज की पैदावार कसरत से होती है। और एक बहुत ही अहम बात आपसे कहना है, अगर आपको ग्रुप 4 या TRT, DSC या जेल उर्दू में स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और स्क्रीन पर भी दिखाया जा रहा है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।